हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में विद्या के रूप में विराजमान है, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। गुप्त नवरात्र हैं और माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिस दिन बसंत ऋतु का धरती पर आगमन माना जाता है। वसंत ऋतु जो कि प्राकृतिक सौंदर्य में निखार, मादकता का संगम है और इस दिन से जो भी पुराना है वो सब झड़ जाता है। प्रकृति फिर से नया श्रृंगार करती है और श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। इस मौसम में फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है, आमों के पेड़ पर बौर आ जाते हैं और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगती है। और वसंत पंचमी से ही होली की यानी रंग पंचमी की मादकता शुरू हो जाती है। प्राचीन काल में तो वसंत उत्सव का दिन कामदेव का पूजन का होता था। इस उत्सव में सभी स्त्री पुरुष एकत्रित होकर कामदेव और रति का पूजन करते थे। फूल चुनकर हार बनाते, एक दूसरे पर अबीर कुमकुम डालते और नृत्य संगीत आदि का आयोजन किया जाता है। लेकिन आज के समय में भारत में यह दिन सरस्वती पूजा के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि यह दिन माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सारे देवी देवताओं में अकेली देवी है माँ सरस्वती, जिन्हें भक्तजन धन धान्य के लिए नहीं पूजते हैं। बचपन से सभी की मेमोरीज पक्का होंगी, जब स्कूलों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता था, तरह तरह के प्रोग्राम होते थे। सभी लोग इस दिन खास तौर पर किताब कॉपी, पढ़ने वाली चीज़ें, अपने जो वाद्य यंत्र है, कला से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सभी की पूजा की जाती थी। इसी दिन से जो भी बच्चे होते हैं छोटे, उनको पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है और विद्या का आरंभ करने के लिए ये दिन सबसे शुभ माना जाता है। ज्ञान हो, विद्या हो, नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, सभी की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती। और सरस्वती के 108 नाम में इनको शिव अनुजा यानी शिव की छोटी बहन कहकर भी संबोधित किया गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो सृष्टि का प्रारंभिक जो काल था, उसमें पितामह ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से ब्रह्मांड की तथा उनमें सभी प्रकार के जंगम हो, स्थावर हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की रचना की। लेकिन अपनी सर्जन से वे संतुष्ट नहीं थे और उनको लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी अंजलि में लिया और संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी के किए गए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने मूल प्रकृति आदि शक्ति माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण मूल प्रकृति आदि शक्ति वहां तुरंत ही ज्योति पुंज के रूप में प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण मूल प्रकृति आदि शक्ति के संकल्प से तथा स्वयं के अंश से श्वेत वर्णा एक प्रचंड तेज उत्पन्न किया, जो एक दिव्य नारी के स्वरूप में बदल गया, जिनके हाथों में वीणा, वरमुद्रा, पुस्तक, माला, श्वेत कमल पर वो विराजित थी। और मूल प्रकृति आदि शक्ति के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागिनियाँ, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी और तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली देवी, उन देवी को ब्रह्म ज्ञान विद्या वाणी संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, शिवा शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसी उद्घोषणा कर मूल प्रकृति ज्योति स्वरूप आदि शक्ति अंतर ध्यान हो गई और इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए और विधाता ने सृष्टि का संचालन करने के लिए अलग अलग देवी देवियों को नियुक्त किया हुआ ही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे नेता होते हैं, इसी तरह से जो देवी देवताओं का जो मंडल होता है उसमें भी अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग कार्य होते हैं, उनका भी स्थान होता है। और इसी में विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती है।
ऐसा नहीं कि सरस्वती माता का पूजन सिर्फ बच्चों को करना चाहिए या स्टूडेंट्स को करना चाहिए। हाँ, आप शिक्षा हो, कला के क्षेत्र में हो या बिजनेस में हो, आपको सभी को सरस्वती पूजा करनी चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन है, उसे भी बुद्धि चाहिए, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उन्हें भी सरस्वती पूजा करनी चाहिए। और सभी को बड़े सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम आज के दिन गूगल और कपूर की धुनी दें। माता सरस्वती या गुप्त नवरात्र, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है माता सरस्वती, तो माँ दुर्गा के सामने धूप और धुनी दें, मिठाइयाँ बांटे भोग लगा करके। जो लोग भी विधि पूर्वक पूजन करना चाहते हैं उनको बता दें, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो करके अपने घर की साफ सफाई आदि कर लीजिए। स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहने, श्वेत रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, वाइट, येलो, गोल्ड ये कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि देवी सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेली का जो सेंटर भाग है, मध्य भाग, इसको देखें, क्योंकि यहीं पर माता सरस्वती का निवास होता है। ऐसे भी रोज़ देखना चाहिए, इससे भी बच्चों की बुद्धि विकसित होती है। सूर्य उदय के बाद 2.5 घंटे अथवा सूर्य अस्त के बाद के 2.5 घंटे का समय सरस्वती पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ लोग दोपहर को भी कर सकते हैं और इस दिन चाहे तो आप कलश स्थापित कर सकते हैं या सिंपली गणेश जी का ध्यान करके, अपने गुरु का ध्यान करके, नवग्रहों का ध्यान करके, माता सरस्वती का ध्यान करके, दुर्गा का ध्यान करके पूजा को प्रारंभ करें। जो भी वाद्य यंत्र हैं आपके, जो बजाने के यंत्र आदि हैं, किताबें हैं, इनको आप पूजा के स्थान पे ज़रूर रखना चाहिए। पूजा के समय बच्चों को भी वहाँ ज़रूर बैठाना चाहिए। जो लोग भी नई कला सीखना शुरू करने वाले हैं, संगीत हो, नृत्य हो, शिक्षा हो, कोई भी चीज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन बच्चों की अक्षर ज्ञान की शिक्षा भी शुरू कर देते हैं और गृह प्रवेश करने के लिहाज से भी बसंत पंचमी के दिन को शुभ माना जाता है। ये करने के लिए आप इसके बाद आप बैठ जाइए, फिर माँ की सबसे पहले ध्यान और वंदना करना चाहिए। सभी को आता होगा ये मंत्र, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भी दैव सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाया पहा। जो लोग नहीं बोल सकते, हिंदी में बोल देती हूँ, हिंदी में प्रार्थना करें। विद्या की देवी भगवती सरस्वती, जो कुंद के फूल, चंद्रमा, ओस के मोतियों वाले हार की भांति श्वेत वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा है, जो श्वेत कमल पर विराजती है, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, आदि देवता हो, जिनकी सदा वंदना करते हैं, वही भगवती देवी सरस्वती, जो समस्त जड़ता अज्ञान को दूर करने वाली हैं, वह मेरी रक्षा करे। सरस्वती माँ का पूजन करते समय माँ को सिंदूर हो, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाएं। माता श्वेत वस्त्र धारण करती है, उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। माँ को श्वेत चंदन, पीले सफ़ेद फूल बहुत प्रिय हैं, फूलमाला, सफ़ेद फूल की माला, पीले फूल की माला, ये चढ़ाएं। शंख पुष्पी के फूल मिलते हैं तो वो चढ़ाइए, ये चमत्कारी होता है। और मेधावती या ब्राह्मी के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। मिठाई का भोग लगाएं। भोग में पीले भेर, शक्करकंद, चावल, मिश्री, दही, केसर की खीर, मीठे चावल इस दिन माँ को भोग लगाए जाते हैं। और प्रसाद के रूप में खीर या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। और माँ के चरणों में सारी पूजा करने के बाद आपको एक चुटकी गुलाल ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। जो लोग भी आने वाले समय में किसी प्रतियोगिता में या उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी आगे मैं बता देती हूँ। जो बच्चे हैं, जो भी हर कष्ट के लिए, किसी को राहु की महादशा, सभी को नीले धागे का एक उपाय बताती हूँ, हरी इलायची का उपाय बताती हूँ, वो कीजिए। सबसे पहले आप सरस्वती माता का चित्र आदि आप स्थापित कर सकते हो, नहीं भी तो आप उत्तर पूरब की ओर दुर्गा माँ के चित्र के सामने बैठ जाइए। एक नीला धागा ले लीजिए, इतना बड़ा लें ताकि वो आप आपके हाथों में अच्छे से बांध सकें, 1.25 हाथ का धागा बेस्ट होता है। 2 इलायची ले लीजिए और माँ सरस्वती का बीज मंत्र एंग, ये लिख करके सामने एक पेपर पर आप रख लीजिए। येलो पेपर पे लिख लीजिए या नॉर्मल वाइट पेपर पे लिख लीजिए। अब जो भी आपकी टेबल हो, कोई अगर बच्चों की है तो स्टडी टेबल हो, स्कूल बैग ले सकते हैं, या फिर पूजा स्थल पे कर सकते हैं, या किसी भी टेबल पे आप कर सकते हैं। इस इलायची को और नीले धागे को रखना है और जो बीज मंत्र आपने एंग लिखा है उसको सामने में टांग देना है। अब आपको 108 बार एंग बोलना है।
बच्चा बोल सकता है, अगर छोटा बच्चा है नहीं बोल सकता तो माँ पिता वो भी बोल सकते हो। बच्चे की हाथ को अपने हाथों में लेकर के एंग एंग बोलें, या फिर ओम एंग सरस्वती नमः, या फिर आप ओम एंग नमः, ओम ह्रीम सरस्वती नमः, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वती नमः, कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विद्या की देवी का मूल मंत्र है ओम ऐंग सरस्वती नमः, और जो बीज मंत्र है वो ऐंग है, तो वो कोई भी बोल सकता है। 108 बार बोलिए, आप देखेंगे इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर फील्ड में कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है। उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, कोई कला में सक्सेस चाहते हैं, सब पूरा होता है। इसके बाद कोई भी मंत्र बोल लीजिए। अब हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करें, और जो इलायची है उसको निकाल कर एक सफ़ेद कपड़े में या वाइट पेपर में पुड़िया बनाकर बांध लीजिए, और अपने पूजा स्थल पर या बच्चों के स्टडी रूम में या स्टडी टेबल पर, या जो भी बिजनेसमैन है वो अपने स्टडी टेबल पे इसको, जो ऑफिस टेबल है वहाँ रख सकते हैं। जो नीला धागा रहेगा उसे आपको दाहिने हाथ में बांध लेना है बॉयज़ के, जो गर्ल्स हैं बेटियां हैं उनके लेफ्ट हैंड में बांधेंगे। इस धागे की वजह से आपको बता दूं ये बहुत चमत्कारी धागा होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा अगर किसी के अंदर भर गई है तो वो दूर होती है। किसी की सोच दूषित हो गई है, गंदा सोचता है, तो वो सोच साफ होती है। खान पान अगर ख़राब हो गया है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं वो कम होगी, या कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीते हैं, नशे के आदी हो गए हैं, ये सभी चीज़ें इससे दूर होगी। दिनचर्या किसी की अनिश्चित हो गई, टाइम नहीं है सोने का उठने का, कोई भी चीज़ का शॉर्टकट्स अपनाते हैं कामों में, मोबाइल्स पे या पीएसपी आदि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर बार जो मार्क्स आते हैं वो कभी कम तो कभी ज़्यादा आते हैं, कोई बैलेंस नहीं होता है। ये सभी चीज़ों में, या फिर कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया है, स्किन या मुंह में कोई प्रॉब्लम है, घर में टेंशन खड़ी करवा देते, बात बात में लड़ाइयाँ लगवा देते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम है। बोलने में डरते हैं, किसी को जवाब देने में डरते हैं, सुनने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, मंद बुद्धि है, या किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर अक्सर बीमार रहते हैं। इन सभी के लिए ये नीला धागा बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करता है। तो आपको ये उपाय करना चाहिए, और नहीं तो आप इसकी जगह सरस्वती पूजा के दिन आप जो गुप्त नवरात्र है इसमें चिंतामणि कवच आप सिद्ध करवा के 18,000 जप से आप सिद्ध करवा लें, और फिर इसको आपको उस बच्चे को या उस पर्सन को धारण करा देना चाहिए किसी भी गुरुवार को। ये तो नीला धागा आपको करना है या चिंतामणि कवच से करना है। और बीज मंत्र जो आपने लिखा है वो आप टांग के रख दीजिए जहाँ पे वो दिखाई दे, और रोज़ उसको 10 मिनट तक देखकर त्राटक किया जा सके। दोस्तों 10 मिनट रोज़ त्राटक करने पर आप देखेंगे इसका लाभ स्वयं दिखेगा आपको। 41 डेज़ तक आज से शुरू करके आप ये लगातार कीजिए। कोई दिन छूट जाए तो कोई टेंशन नहीं है, एक दिन बाद तक कर लीजिए। हो सके तो पद्मासन में बैठकर ध्यान केंद्रित करें, एंग पर दृष्टि को स्थिर करें। नीचे जो फोटो दिया हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए, अपने मोबाइल पे सेव करके रखिए, फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप बच्चे के सामने टांग भी सकते हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्र में ऐसे भी इन दिनों में विद्यार्थियों को माता सरस्वती की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग भी सरस्वती के कठिन मंत्रों का जप नहीं कर सकते उनको सिर्फ ऐंग जो बीज मंत्र है इसका जप करना चाहिए। इससे भी बुद्धि में वृद्धि होती है। वो भी नहीं बोल सकते तो बोले ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरे तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वरदे मोय। इस तरह से करने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। किसी बच्चे को अगर याद नहीं होता पाठ तो वो भी अपने जो स्टडीज़ है उसको याद नहीं होता, तो एक बार पढ़ने पर उसको अपने चैप्टर्स याद होने लगते हैं। इससे बुद्धि विकसित होती है। आज इससे बुद्धि कुशाग्र होती है और माँ की कृपा सदैव जीवन में बनी रहती है। दोस्तों बहुत ही दुर्लभ प्रयोग है, और किसी की कुंडली में अगर विद्या बुद्धि योग अथवा शिक्षा में बाधा का योग है तो इस विशेष उपाय से इस दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। अगर एग्ज़ाम्स के टाइम में समय नहीं बचा है और उसके बाद अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है तो भी इस उपाय को करने से, माँ सरस्वती की उपासना करने से लाभदायक सिद्ध होगा। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है उनको भी ये करना चाहिए। और इसके बाद आप हो सके तो सरस्वती वंदना का पाठ भी करें। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे व सत्वम मम जीवाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्या आरंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा।
अगर आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं हुई है, आप रोज़ 41 दिन इस मंत्र को बोल के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आप देखिए आपके लिए चमत्कारिक फ़ायदे मिलेंगे। जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाएंगे उनको मैं हिंदी में दे देती हूँ, हिंदी में लिखिए, हिंदी में रीड करें इसको रोज़। बुद्धिदायिनी सरस्वती शारदा देवी आपको प्रणाम है, सब विद्याएं प्रदान करने वाली आप मेरी जिह्वा के अग्रभाग में निवास करें। वीणा पुस्तक धारिणी शारदा देवी आपको प्रणाम है, मैं विद्या आरंभ कर रहा हूँ, आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहें, ऐसा बोलकर प्रार्थना करना है। हे विद्या प्रदायिनी शारदा देवी, हमारी जिह्वा के अग्रभाग में बसिए तथा हमें समस्त विद्याओं का ज्ञान दीजिए। हे देवी, वीणा तथा पुस्तक हाथ में लिए रहने वाली देवी शारदे, हम विद्या आरंभ कर रहे हैं, आपको नमन करते हैं, हम पर सदा प्रसन्न रहें, ऐसा बोले। दोस्तों, जो लोग भी बच्चे के जन्म के बाद पहली बार कुछ लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, उनके मानसिक विकास के लिए वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ का आशीर्वाद दे करके या पहले दिन पेन दीजिए। अनार के अगर पेड़ से आपको एक कलम सी बना लीजिए अनार की डंडी से, उसको शहद में लेकर बच्चे की जीभ में ऐंग लिखना चाहिए। इससे माँ सरस्वती की कृपा से बच्चे के सीखने की क्षमता बढ़ती है। और जो लोग भी हवन आदि करना चाहते हैं पूजा के बाद, वो गणपति और नवग्रह के लिए और ओम श्री सरस्वती नमः इस मंत्र को बोलते हुए 108 बार हवन करना चाहिए। हवन आप पीले चावलों से करें, केसर से करें, पीली हल्दी से करें, घी मिला करके, गुड़ से करें, ये सभी अच्छा होता है। इससे करियर में तरक्की, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। जो लोग भी तिथि आदि जानना चाहते हैं, मंगलवार 16 फरवरी के दिन पंचमी तिथि आरंभ हो रही है सुबह 3:36 से, और पंचमी तिथि की समाप्ति 17 फरवरी को होगी सुबह 5:46 से। मध्याह्न काल दोपहर को 12:35 तक रहेगा। और सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:59 से लेकर दोपहर को 12:35 तक है। इसलिए सुबह सुबह पूजा करें, और नहीं तो सूर्यास्त के बाद शाम को करें। 5 घंटे 37 मिनट का मुहूर्त है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को माता सरस्वती विद्या बुद्धि का वर दे, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन, सभी लोगों से, बुद्धि की देवी है और इस दिन का ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। माँ दुर्गा का स्वरूप है, इसलिए इनकी प्रार्थना ज़रूर करें। ये आपकी रक्षा करेंगी और आपकी बुद्धि को सदा स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगी। जो लोग भी बूढ़े हैं उन्हें भी करना चाहिए, इससे अल्जाइमर डिजीज़ आदि नहीं होते हैं ब्रेन में। जो वो एक्सरसाइज मैंने दिया है, कम्युनिटी पे भी शेयर किया है, एंग का अक्षर लिख करके, सभी बड़े बूढ़े बच्चे सभी से निवेदन है कि रोज़ 10 मिनट इसको देखें और 41 दिन कम से कम इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करिए। और फिर देखिए माता के बीज मंत्र के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी आँखों का त्राटक करते हैं, तो कैसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं ज़रूर कनेक्टेड रहें, और नीले धागे का उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, सरस्वती मैया की।